को जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है सर, उसके अंदर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है सर। डायरेक्शन का बहुत बड़ा और उसके अंदर सर मेरा कोई सीनियर्स के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ओके। तो सर आपके जीवन में नारद मुनि का रोल निभाने वाले लोग भी आए कुछ, जैसे शकुनी का रोल, सर बिल्कुल आए मंत्रा सर। का रोल निभाने वाले लोग भी आए जिन्होंने आपको नेगेटिव करने का प्रयास किया हो कि ये कंपनी बेकार है, ये अपलाइन बेकार है, यहाँ कामयाबी नहीं मिल सकती। अब सर मैं आपसे ज़िंदगी भर आपसे अपने टीम के या गेस्टों को मिलाते रहूं, अपने रिलेटिव्स को मिलाते रहूं, या फिर मेरे को भी उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए? अब आने लगा विश्वास कि अब ये जो बोलता है वो कर सकता है। कर सकते। पहले ये विश्वास नहीं था कि ये जो बोल रहा है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आज बात आती है लाखों की या आज बात आती है करोड़ों की, तो विश्वास है कि आएगा जरूर। आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपको अपने पर बहुत भरोसा है, आपके मम्मी को आपके पर बहुत भरोसा है, और जिस इंसान को अपने पर भरोसा है जी वो इंसान सर कहीं मार नहीं खा सकता। शायद इसीलिए मैंने आपके लिए वो दो लाइनें कही थी कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जी जित तो उसके जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। सर। सर अब आप एक एक्सपीरियंस लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जी आपने दोनों फेज देखे हैं, हाँ जी हार भी आपने देखी है और आपने सफलता का स्वाद भी आज चख लिया है। जी। तो एक सही एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम कैसे पहचानें कि इसमें मेरा करियर लग सके? एक वो कहते हैं ना कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जित तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इन दो पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले हैं आज के हमारे मेहमान, हमारी कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर पंकज सर, जो हरिद्वार से हैं। तो मैं पंकज सर आपका हमारे इस चैनल के ऑडियंस के बिहाफ पर थैंक यू सर। बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत है Thank you, आपका, sir. वेलकम है आपका। पंकज सर, मैं तो आपके बारे में जानता ही हूं, मैं चाहता हूं कि आज हमारी ऑडियंस भी आपके बारे में जाने कि AWPL में आने से पहले आप क्या करते थे, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन रही है आपकी, आपका बचपन कहाँ बीता है, इन सब बातों के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। और जैसा कि सर ने बताया, नाम मेरा पंकज सैनी है और मैं बेसिकली मेरा जन्म स्थान वो धामपुर का है, और जहाँ से मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, 12वीं मैंने वहीं से पास की। उसके बाद हम लोग 2010 में लगभग हरिद्वार शिफ्ट हो चुके थे, और उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने का सर मौका मिला था। और 4 साल मैंने मेहनत करी वहाँ पर, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ये कि अच्छी बात रही कि सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से मुझे फिर डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ना पड़ा, क्विट करना पड़ा, और फिर दबाव की वजह से फिर मुझे परिवार की माननी पड़ी, फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आना पड़ा। 3-4 साल फिर मैंने वहाँ काम किया, लेकिन सपने बड़े थे, कुछ चाहत थी, क्योंकि उस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं कि जहाँ हमने बहुत स्ट्रगल देखा अपने माता पिता के। मैं बात करूँ फैमिली में, तो मेरे पापा लगभग सर 1.5 साल का था मैं तब वो एक्सपायर हो गए थे। ओहो। तो मैंने अपनी मम्मी का संघर्ष देखा, कैसे उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें दोनों भाइयों को। तो वो चीज़ें मन में बार बार झंझोड़ती थी कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में बड़ा करना है। डायरेक्ट सेलिंग में आए तो देखा कि ये कुछ बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से बड़ा कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सर कई बार क्या होता है कि मेहनत भी काम नहीं आ पाती अगर सही प्लेटफॉर्म अगर आपको ना मिले। बहुत सही बात। फिर 2018 में सर मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई हमारे सोनू चौहान सर और हमारे रितेश चौधरी सर के माध्यम से। और फिर मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर एसलीपीएस वेलनेस को जानने का मौका मिला। और दो डर होते हैं इंसान के अंदर, एक तो खुद के ऊपर कि मैं कामयाब हो पाऊँ या नहीं हो पाऊंगा, दूसरा मैं जिस चीज़ का चुनाव कर रहा हूँ, जिस कंपनी का चुनाव कर रहा हूँ, वो सक्सेस मैं उसमें ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। करेक्ट है। तो जब मैं संजीव सर से मिला, हमारी कंपनी के एमडी सर से मिला, तो वो डर भी मेरा खत्म हो चुका था। और अपने ऊपर डर बचपन से नहीं था, क्योंकि हमने वो फेज देखा कि जिस फेज को हम दोबारा जीना नहीं चाहते थे, और अपने बच्चों को वो फेज नहीं देना चाहते हम। बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ आपके परिचय के बारे में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर कि आपने तो आग से खेला है। जी सर। आप तो अंगारों में चले हैं। जी। क्योंकि बचपन में आपने बताया कि 1.5 साल के थे तो आपके फादर साहब आपको छोड़ करके परलोक सिधार गए। सर 9 साल की उम्र से सर हम लोगों ने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया था। क्योंकि हालात ऐसे थे कि खुद ही करना है, तभी हम खुद पढ़ सकते हैं, तभी खुद हम कुछ खा सकते हैं, ऐसे हालात थे। इसीलिए मैंने कहा सर आप तो अंगारों पर चले हैं। जी। तो आपको अपने ऊपर तो कभी डाउट हो ही नहीं सकता था। बस आप तो
इतने मजबूत हो चुके थे, वो कहते हैं कि इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होता प्लेटफॉर्म। हाँ जी। पर मैं तो ये कहूँगा कि आप तो कमज़ोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जिन विषम परिस्थितियों में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जी। आपकी माताजी को मैं धन्य कहता हूँ, आपकी माताजी को प्रणाम मेरा पहुँचाइएगा कि जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों में कैसे आप लोगों को सँभाला होगा, कैसे अपने आप को सँभाला होगा, जी। कैसे आप लोगों की परवरिश की होगी। शायद उसी की वजह से आपके अंदर इतना विल पावर है कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। बस प्लेटफ़ॉर्म की एक जो उसी की मजबूत प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी। जी। दूसरा आपने कहा कि सर हमारे एमडी सर से, संजीव सर से मिलने के बाद में आपको ये भरोसा हो गया था कि ये सही प्लेटफ़ॉर्म है। बिल्कुल सर। क्योंकि आप एक प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ले चुके थे जहाँ आपने 4 साल काम किया। बिल्कुल। तो 4 साल काम किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर वहाँ से आपने कुछ अर्निंग ना की हो। कमाया था, लेकिन सर वो बहुत नाम मात्र था। कितना था वो भी मैं जानना चाहूँगा? लगभग 4 साल में मैंने सर 60 से 70 हज़ार कमाए थे मात्र और सर। फिर भी आपके हौसले नहीं टूटे थे? बस इस चीज़ को समझ चुका था कि इंडस्ट्री बड़ी है, वक्त लगेगा, बस ये कि सही चीज़ों का चुनाव करना ज़रूरी बिल्कुल। है ना? ताकत जान चुके थे कि इंडस्ट्री से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। एक और सवाल सर, महत्वपूर्ण सवाल है। जी। आपको जब तक आपने उस प्रीवियस कंपनी को नहीं छोड़ा था, तब तक आपको कभी भी ऐसा लगा था कि ये प्लेटफ़ॉर्म कमज़ोर है करके? तब तक तो नहीं लगा था, लेकिन सर जब कहते हैं ना, जब उस प्रकार की अगर एंड आने लगा, जी, जी, जी सर। जब आपके छोड़ने का वक़्त आया, हाँ जी। तो आपके छोड़ने की वजह शायद ये आपको पता लग गया होगा कि अब ये 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। और 4 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 40 में भी कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं हो पाएगा सर। तो फिर परिवार का भी प्रेशर होता है सर, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ खुद ही हमने करना है सारी चीज़ों को। बिल्कुल, मैं तो हमेशा सर एक से इससे रिलेटेड बात है, हमेशा ना मैं अपनी टीम को और अपने मिलने वालों को यही बताते रहता हूँ कि सपोज़ दैट कि आप ए कंपनी की किसी एक गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो, जी, और आपने और किसी अन्य गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आपने नहीं लिया है, जी। तो आप कभी भी आप ये आकलन नहीं कर सकते कि इससे भी अच्छी कोई गाड़ी हो सकती है। हाँ जी, करेक्ट है? बिल्कुल सर। इसी प्रकार से शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी है जी, कि जब तक आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में लगातार आपकी मेहनत के बावजूद, डेडिकेशन के बावजूद आपको अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको अपने अगल-बगल चलने वाली गाड़ियों के बारे में देखना चाहिए। आप हाईवे पे जा रहे हैं, जी, जी, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हाँ जी, आप बिल्कुल हाईवे पे जा रहे हैं और अपनी गाड़ी में आप मस्त चल रहे हैं, जी, लेकिन आपके बगल से एक गाड़ी निकलती है, हो सकता है वो रैश ड्राइविंग कर रहा हो, जी, दूसरी निकलती है, हो सकता है वो भी रैश ड्राइविंग कर रहा हो, लेकिन अगर हर गाड़ी अगर आपको पास ऑन कर रही है, जी, तो मीनवाइल रोड तो सबके लिए एक जैसा ही है, जी। सिर्फ और सिर्फ या तो कमी चलाने वाले में है और या फिर गाड़ी में है। मेरे को जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है सर, उसके अंदर डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है सर। डायरेक्शन का बहुत बड़ा और रोल। उसके अंदर सर मेरा कोई सीनियर्स के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ओके, तो एक लगता मेंटोर की हाँ जी, तो कोई लगता था कि भूमिका हमें नहीं खुद थी। ही करना है। अब खुद ही करते-करते फिर ऐसा लगने लगता है कि शायद निराशा की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, कि ताकत तो है इंडस्ट्री के अंदर, प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ताकत है, लेकिन कहते हैं ना, डायरेक्शन अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग नहीं जी। है, तो शायद हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो सर अब आप एक एक्सपीरियंस लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जी। आपने दोनों फेज़ देखे हैं, हाँ जी, हार भी आपने देखी है और आपने सफलता का स्वाद भी आज चख लिया है। जी, जी। तो एक सही एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम कैसे पहचानें कि इसमें मेरा करियर लग सके? एक इसी पर एक दूसरा और सवाल है, वो जवाब भी है जी, कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कभी आपका नुकसान नहीं होता, जी, ये एक मिथ है, जी। आपका कोई लॉस नहीं होता, ये एक बिल्कुल बहुत सर। बड़ा मिथ है। जबकि हकीकत ये है कि आपके सामने बैठे पंकज सैनी सर, जिनके 4 साल बर्बाद हुए हैं एक सही कंपनी में न जाने की वजह से, जी, एक सही प्लेटफ़ॉर्म। अब समय से बड़ा और क्या लॉस हो सकता है सर? बिल्कुल सर। मेरे लिए तो सर 2010 से लेकर के 2018 तक का ही समय ऐसे रहा है। बिल्कुल। अब पॉइंट पर आते हैं सर वापस। जी। तो एक सही कंपनी का चुनाव कैसे चुनें कि मेरा समय का लॉस ना हो? सही कंपनी के लिए सर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, उस प्लेटफ़ॉर्म को पहचानना जिस प्लेटफ़ॉर्म हम लोग काम करना चाहते हैं, जी, उसके एथिक्स कैसे हैं, उसके जी, प्रोडक्ट कैसे हैं, जी। उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत मैटर करता है सर। बिल्कुल, और साथ में मैं जिसके साथ अपना करियर लगाने वाला हूँ, वो मेरा मेंटोर्स कैसा है, उसकी सोच और उसकी नीयत कैसी है। क्योंकि वहीं पर सर हमारा करियर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल। कि अगर हमारा सारथी अगर सही नहीं है और हम मेहनत भी कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म अगर सही है, जी, तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे उस प्लेटफ़ॉर्म में आगे रन कर पाना। बहुत बढ़िया। अगर एक सर आज 20-22 साल का युवा जी, या 25 साल का युवा आपके इस वीडियो को सुन रहा हो, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस AWPL प्लेटफ़ॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि उसका यहाँ पर करियर बन सकता है, नहीं बन सकता है? उसके पास में इसके अलावा और क्या ऑप्शन हैं?
सबसे अच्छी बात है कि सर देखो, आज अगर एसलीपीएस वेलनेस में अगर कोई व्यक्ति या यंग स्टार अगर शुरुआत करते हैं, जी, तो बेहतर कैरियर की हम इसलिए कल्पना कर सकते हैं क्योंकि आज एसलीपीएस वेलनेस का जो एजुकेशन सिस्टम है, जी, वो हर तरीके से हमें परिपक्व करता है, हर तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। करेक्ट और है। जो हम एक लॉन्ग विजन दिखा करके उस लॉन्ग विजन के अकॉर्डिंग हम लोगों को एजुकेशन देता है। जी, और इंसान को क्या चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म के साथ जब उसको सही विजन मिल जाए, जी, तो बस उसके अंदर एजुकेशन ही तो ऐड करना है। और एजुकेशन ऐड करके अगर वो व्यक्ति 3 से 4 साल अगर मेहनत करे, तो अपनी सपनों की वो चाहत वाली जिंदगी को जीना स्टार्ट कर सकता है सर। जी। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है सर, जी। कि अगर आपको यह प्लेटफॉर्म AWPL नामक प्लेटफॉर्म जी। आपको उस समय मिल चुका होता 2010 में, जी। जब आपको पहली कंपनी मिली थी, जी। तो आज इस बात को 14 साल हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? सर आज तो 14 साल अगर हो जाएंगे आपको, या 14 साल हो चुके होते तो? अगर एसलीपीएस वेलनेस में तो अभी तो सर बहुत छोटा सा सफर हुआ है। जी, और ये विश्वास है कि जब 2000 अपने को अगर एसलीपीएस वेलनेस में 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जी, तो सर अपना तो ड्रीम सेट है कि नेक्स्ट 14-15 ईयर्स में हम अपने आप को कहाँ देखने वाले हैं। शायद हमारी कल्पनाओं से भी परे की वो दुनिया हमारे लिए होने वाली है सर। क्या बात है सर, बहुत है बढ़िया। ना? तो सर आपने जब दोबारा शुरू किया जी। AWPL जी। के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चुना, हाँ जी, तो आपको फिर वापस अपना जो ट्रेडिशनल सेटअप था, हाँ जी। उसके साथ में ही आपने पार्ट टाइम के तौर पर किया या फुल टाइम एज ए सर करियर? मैंने बिल्कुल अपना ट्रेडिशनल बिजनेस उस समय क्विट करने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि ओके, कि मेरे पास अनुभव नहीं था ट्रेडिशनल बिजनेस करने का। ओके, तो उसमें भी लॉस की तरफ ही हम लोग बढ़ रहे थे। ओके, तो मैंने भाई को बोला, क्योंकि भाई हमारे डिसीजन लेते हैं, जी, कि मैंने जिस इंडस्ट्री में समय दिया, जिसको मैंने एजुकेशन को लिया है, आज वो मेरे पास सही प्लेटफॉर्म मेरे पास है, मुझे अपना आपको प्रूफ करने का मौका जरूर दिया जाए। बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म को जब मेरा एसलीपीएस बना, तो फिर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस को क्विट करके ओके। अपने आपको एज ए फुल टाइम एज ए कैरियर इसके अंदर अपने आपको डाला। बिल्कुल सही बात है। वो थ्री इडियट में जो आर माधवन का कैरेक्टर है, हाँ जी, हाँ जी। वो आपसे बिल्कुल मिलता जुलता है कि मुझे वो करने दो क्योंकि इसके जिसमें, अलावा फिर मन ही नहीं लग पाएगा सर कहीं और बिल्कुल पे काम करने बिल्कुल, के बाद। वो फोटोग्राफर बनना चाहता था और उसके फादर से इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो जी। अंततः उसके फादर ने उसकी बात मानी जी। और उसको उसका पैशन फॉलो करने दिया। जॉब करने का भी हुआ, लेकिन जॉब भी नहीं हम लोग कर पाए। जी, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमसे बड़े बड़े धुरंधर मार्केट में बैठे थे, उतना बड़ा पैसा नहीं था कि हम फिर बाद में मार्केट में कंपटीशन कर पाए। कंपटीशन बहुत तो बढ़िया। फिर हम लोग फेलियर की तरफ जा रहे थे, तो फिर ऊपर वाले ने चाह के अनुसार ये हमें राह दिखाई एसलीपीएस वेलनेस की। और हमारे को मेंटोर के रूप में रितेश सर मिले, जिन्होंने पल पल हमें सिखा कर इस इंडस्ट्री के प्रति और ज़्यादा मजबूत किया और हर गलतियों को सुधारा। जो हम लोगों ने कमियां करी, गलतियां करी, उसको सुधार करके धीरे धीरे और हमें मैच्योर बनाने का सर ने बहुत साथ दिया सर हमें। एक और चीज़ सर, जी। रितेश सर का जब आपने नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और क्लिक किया कि बिलीफ लेवल कैसे डेवलप होता है सर? क्योंकि न तो आप रितेश सर को जानते थे, जी। ना आप सोनू सर को जानते थे। हाँ जी, हाँ जी। एक फेसबुक के माध्यम से अनजान शख्स से मुलाकात होती है, हाय हेलो होती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, करियर आप अपनी पूरी ज़िंदगी उनके हाथ में दे रहे हो, तो आपको उनके ऊपर कैसे विश्वास हुआ सर? आप, या दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, एक अनजान शख्स जो आज आपको अभी यहाँ पर देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, वो आप पर कैसे विश्वास कर सकता है? क्या क्वालिटी होती है, पहचान कैसे होती है कि ये सही मेंटर है करके? देखो सर, जो डायरेक्ट सेलिंग में अगर सही अगर अपलाइन का रोल अगर अदा करेगा, जी, सबसे पहला सर वो हमें डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के बारे में सलाह कभी नहीं देगा। वो हमें एक ऐसे कैरियर बनाने की सलाह हमें देगा। ओके, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोगों की सोच, 95% लोगों की सोच पैसा कमाने को लेकर के होती है। करेक्ट, इसी वजह से अगर पैसा नहीं आता तो वो गिव अप कर जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, सही अदर बात। इंडस्ट्री को चुनाव कर लेते हैं। जी, लेकिन जो कैरियर के रूप में आते हैं, तो वो कैरियर के रूप में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और कैरियर जिसको अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बनाना है, तो सर फिर वो हर चीज़ को समझता है। और जो अपलाइन जो या मेंटोर जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो हमारे कैरियर के प्रति सीरियस होकर हमें कैरियर के बारे में अगर बता रहा है कि आप पंकज सर यहाँ आप कैरियर बना सकते हैं और कैरियर के रूप में AWPL प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेहतर है, और उसके लिए बस हमें मिल करके अपने बेहतर कैरियर का हमें चुनाव करना है और हमें बेहतर कैरियर बनाना है, तो सर जाहिर सी बात है जो हमारे कैरियर के बारे में सोच रहा है और जो कैरियर की बात कर रहा है, तो सर वो पैसे के प्रति ना तो लालची हो सकता है, और ना वो पैसे से कभी हमें वो खरीद सकता है, ना खुद पैसे के प्रति बिक सकता है। शायद यही एक लीडर की पहचान है जी। कि जो स्वार्थ की बात करे जी। वो लीडर नहीं है, और जो परमार्थ की बात करे हाँ जी, वो लीडर है। बिल्कुल सर। शायद इसीलिए महात्मा गांधी जी के साथ में लाखों लोग, करोड़ों लोग उस समय जुड़ गए थे जब सोशल मीडिया नहीं था। जी। शायद इसीलिए शहीदी आपके स्वतंत्रता की उस लड़ाई में जिसमें हमारे
कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। उस लड़ाई में हमारे कई युवाओं ने, पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस मुहिम में सब लोग शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी के साथ में जुड़ गए, जिन्होंने आज़ादी के लिए, दूसरों की आज़ादी के लिए, देश के लोगों की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो लीडर शायद वही होता है। तो शायद रितेश सर में वो क्वालिटी आपको देखी, इसीलिए अनजान शख्स पर आपने भरोसा कर मैंने तो लिया। सर बस उनको एक ही बात बोली थी, सर ये तो मैं सर फुटबॉल हूँ, सर गोल तक पहुँचाना आपका काम है। क्या बात है धक्के सर। खाए, परेशानी हुई है, लेकिन सर कैरियर बनाना है। जो बोलोगे वैसा करेंगे, जैसा बताओगे वैसा करेंगे, कभी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बहुत बड़ी बात। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अपने गुरु के सामने फुटबॉल बनाओ जी। और वो गुरु आपको गोल तक पहुंचा देगा। तो सर आज सर का ही योगदान है और हम सीखते रहते हैं सर, आपसे सीखते रहते हैं और भी सीनियर लीडर्स हैं, सबसे सीखते रहते हैं। जी, एक ही चीज़ समझ में आती है कि हाँ एसलीपीएस वेलनेस वाकई में कैरियर के लिए ही बना है। एग्जैक्टली कि हाँ हमारा कैरियर तो सर है ही है बेहतर, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी कैरियर आज एसलीपीएस वेलनेस में सुरक्षित है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो शुरुआत में सर आपको क्या चैलेंजेज आए फिर जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस क्लोज करके और एडब्ल्यूपीएल करना शुरू किया, तो कैसे आपने शुरुआत की फिर? जब शुरुआत की तो सर सबसे पहली बात तो जब हम एसलीपीएस में आए थे तो टोटल मेडिसिन थी। जी, तो ये अपने लिए बड़ा चैलेंज था कि दूसरों को बताना, क्योंकि हम तो लोग हमें डॉक्टर्स मानते थे कि भाई तुम डॉक्टर हो तो तुम नहीं हो तो तुम दवाइयाँ कैसे सेल कर सकते हो। करेक्ट है। तो फिर क्या कि अपने लोगों ने तो बात पे विश्वास कभी करा नहीं। ओके, तो फिर हमने क्या कि नई लिस्ट पे हमने काम किया, अनजान लोगों पे डिस्कस किया और फिर ओके। धीरे धीरे जो कुछ परिचित थे उनसे डिस्कस किया। जी, तो धीरे धीरे ही सर वही वाली बात है कि लोग आते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं, फिर छोड़ के भी चले जाते हैं, जी, जी, है ना। बस ये था कि हाँ प्लेटफॉर्म पे अगर हम बने हुए हैं और जी। लगातार मेहनत कर रहे हैं तो लोग आएंगे और लोगों को बस क्या देना, हमने विजन देना और एजुकेशन हमने जी। देनी है। तो सर आपके जीवन में नारद मुनि का रोल निभाने वाले लोग भी आए कुछ, जैसे शकुनी का रोल, सर बिल्कुल आए मंत्रा सर। का रोल निभाने वाले लोग भी आए जिन्होंने आपको नेगेटिव करने का प्रयास किया हो कि ये कंपनी बेकार है, ये अपलाइन बेकार है, यहाँ कामयाबी नहीं मिल सकती? सर हम इंडस्ट्री के अंदर बढ़ते हैं तो हमें भी बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, जी, लालच देने का भी प्रयास करते हैं, कई बार मचल भी जाता है। जी, जी, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जो चीज़ें एक सही प्लेटफॉर्म में रह करके की जा सकती है वो जगह जगह रह करके हम अपने आप को, कभी पैसा भले ही कमा पाएंगे लेकिन लंबे समय तक हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। शॉर्ट टाइम का कैरियर तो बना सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम का कैरियर हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो आए सर अपनी लाइफ में भी, लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पे सही बुद्धि ने काम किया और सही अपलाइन के हाथ में थे तो उन्होंने हमेशा संभाल करके रखा। काम करते हुए सर अगर कभी नेगेटिविटी आए, जी। उदासीनता आए, मोरल डाउन हो, जी डिप्रेशन हो, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? सर हमें तो अगर कभी अगर ऐसा फील होता भी नहीं है, लेकिन बस हाँ काम के प्रति अगर कभी कुछ अगर लगता भी है तो सीधा हम तो अपने अपलाइन को फ़ोन कर लेते हैं जी, और अपने सीनियर्स को फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही अपने को लगने लग जाता है कि दोबारा से बूस्टअप के लिए वापस हम लोग एनर्जी। तैयार हैं। जी, जी। अपलाइन जो है कि एनर्जी गिवर होता है। एनर्जी के बिल्कुल सर। तो अब जाहिर सी बात है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो अपलाइन को फ़ोन कर लो या अपलाइन से मिल लो तो बैटरी अपने आप ही बिल्कुल सर। चार्ज हो जाती है। तो आज सर आप पूरे देश में अपना नेटवर्क बना चुके हैं। हाँ जी सर। तो किस प्रकार से आप अपनी टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं सर? बाहर एक व्यक्ति, वो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 लोगों की टीम बना लेता है। तो सर वो कोई आप टिप्स बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि कैसे 1 से 10 बनाए जाते हैं? मान लीजिए आज आपका मुरादाबाद शहर के अंदर जी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से जुड़ा, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से या फिर आपकी हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट का बंदा रहा हो, जी। वो जुड़ गया, तो साहब उसके साथ में हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे मैं उसके माध्यम से 100 लोगों की टीम मुरादाबाद में बना सकूं? देखिए सर होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को लाना तो बहुत आसान है। जी, हम ज्वाइन बड़ी आसानी से करा सकते हैं, जी, सोशल मीडिया के माध्यम से करा सकते हैं, 1 to 1 मिलके भी ज्वाइन करा सकते हैं। जी, मुश्किल होता है लोगों को साथ में लेकर के चलना, करेक्ट है। उनसे लोगों को और मल्टीप्लाई करना। जी, तो उसके लिए तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है सर, सामने वाले व्यक्ति को इस इंडस्ट्री से प्रति रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट है। उसको इस इंडस्ट्री की ताकत बताना ज़रूरी है जी, और जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर ढालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम लोगों को मल्टीप्लाई कर सकें। सही इन बात है। सिस्टम के अंदर वो ताकत है कि अगर उस इंडस्ट्री को जान गया, समझ गया कि वाकई में इसके अंदर बेहतर कैरियर बनाया जा सकता है, तो हम उसके माध्यम से वो छोटे छोटे जो बेसिक्स काम है जी, उस बेसिक्स काम से हम अपने बिजनेस को डेवलप करके जी। और जो सिस्टम जो हमारा एजुकेशन का उसके अंदर ढाल करके हम मल्टीप्लाई अपने बिजनेस को कर सकते हैं सर। चलिए, दूसरा सवाल सर इससे थोड़ा सा रिलेटेड और एडवांस में कि अब मैं आपके साथ में जुड़ गया मुरादाबाद से, जी
अब सर मुझे टीम बनवानी है जी। आपके माध्यम से, तो सर मैं कैसे टीम बना पाऊँगा? मुझे क्या करना चाहिए? मैं सबसे आपसे पूछ रहा हूँ जी, एज़ ए डाउनलाइन, आप जी। मेरे अपलाइन हैं, हाँ जी। तो मैं सर पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। अब मुझे काम करना है, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर देखिए हमें हॉट लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें, ओके, जिनके पास हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के जाना है। बहुत बढ़िया। और वो ही अपने लोग जिस अपने प्लेटफॉर्म पे सर कभी भी हर दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ झूठ बिकता है, जी, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है अपनों का प्लेटफॉर्म जहाँ कभी भी झूठ नहीं बिकता है। क्या बात है और सर। हमें अपने प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपने लोगों के पास में जाना है और अपने लोगों की सबसे पहले सर हमें लिस्ट ही बनानी है। जी, और लिस्ट बना करके आज जो प्रॉब्लम आज हर घर के अंदर है, जी, आज हर प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन आज एसलीपीएस बिजनेस के अंदर है। करेक्ट है। आज हर व्यक्ति हमारा एसोसिएट भी बन सकता है और एसोसिएट नहीं भी बनेगा तो यूज़र हमारा इजीली बन सकता है। बहुत तो बढ़िया। सर सबसे पहले तो सर हम लोग लिस्ट बनाने पे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जी, सबसे बड़ी बैकबोन हमारे बिजनेस की लिस्ट ही है। जी, किसके पास जाएं हम लोग? जी, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए सबसे पहले जाना तो किसके पास है? लोगों के पास ही है। जी, तो लिस्ट सर हमारे पास में होना ज़रूरी है। ओके, तो ये कि सर हम जिसको भी ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं, हॉट लिस्ट, और फिर जाकर के उनके साथ लोगों से मिलते हैं। मैंने सर आप सबसे पहले मेरे को लोगों से मिलवाओ। ओके। तो ताकि मेरा काम ये है जी, कि मैं अपनी जो मेरे खास मेरे परिवार वाले मिलने वाले लोग हैं, उनकी मैं एक लिस्ट बनाऊँ बिल्कुल। और उन लोगों से अपॉइंटमेंट लेकर के, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के जी, आप दोनों को मिला दूँ। जी, मेरा सिर्फ इतना रोल है। बिल्कुल सर। ये सवाल सर मैं हमारे एक बिगिनर ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ। जी, 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 उसके बाद में आप उसको प्रेजेंटेशन समझा करके उसको जी, कन्विंस करेंगे और यहाँ से जितना कन्विंसिंग, जितनी प्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो जाएंगी, उतना मेरा बिजनेस ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। यही कह रहे हैं हम? क्योंकि सर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है जी, तो उसको इस बात का बड़ा डर होता है जी, कि मैं मेरे अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा, जी, लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। एग्जैक्टली सर। तो हमारा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के लोगों के माध्यम से मिल करके जी, उसका जल्द से जल्द उसके अकाउंट में पैसा या फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक कंप्लीट कराए, ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि अगर हम मेहनत करते तो हमारे को पैसा आ सकता है। और जब पैसा आ जाए फिर उस पैसे के बाद में उसको ये विश्वास भी आ जाता है कि हाँ एसलीपीएस बैलेंस में अगर हम 2,500 कमा सकते हैं तो 2.5 लाख भी कमा सकते हैं, 2.5 करोड़ भी कमा सकते हैं। बहुत सही सर। अब सर मैं आपसे ज़िंदगी भर आपसे अपने टीम के या गेस्टों को मिलाते रहूं, अपने रिलेटिव्स को मिलाते रहूं, या फिर मेरे मेरे को भी उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले तो ये जो विश्वास वाली बात है कि जो पैसा आ जाएगा तो विश्वास आ जाता है। जी, तो हम फिर कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को अपने तरीके से, जो हमारा ट्रेनिंग पैनल होता है उसके माध्यम से उसको प्लानर के रूप में हम तैयार करते हैं। अच्छा, आप सिखाते भी हैं? सिखाते हैं उनको। जैसे हमारी एक 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग होती है, जी, तो हम उस शहर में 5-10 लोगों को इकट्ठा करके हम 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग करते हैं 1 डे की। ओके। प्रॉपर हम उनको बेसिक प्लान सिखाते हैं जो हम मार्केट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने टीम में आने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को, आप सेल्स स्किल भी सिखाते हैं, हाँ जी, कम्युनिकेशन स्किल भी आप सिखाते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कैसे नेटवर्क बनाना ये भी सिखाते हैं, बिल्कुल। कैसे नेटवर्क को डील करना ये भी सिखाते बिल्कुल। हैं। अगर मुझे इंटरनेट नहीं आता तो मुझे इंटरनेट भी सिखाएंगे, सारी चीज़ें और बिल्कुल। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो बोलना भी सबसे सिखाएंगे। ज़रूरी सर इस इंडस्ट्री के प्रति अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी पहुँचाते ज़्यादा हैं। जरूरी नॉलेज है। आएगी, फिर इस प्लेटफॉर्म के प्रति एसलीपीएस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, और फिर जो फील्ड में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है जी, प्रेजेंटेशन, जी। उसको स्ट्रॉन्ग कराते हैं सर अपने सिस्टम के माध्यम से। एक और सवाल सर, जी सर। मुझे अगर अपना क्वार्टरली बोनांजा करना हो हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? सबसे पहला सर उस क्वार्टरली बोनांजो को हमें टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा सर, ओके, कि हमारा वो टारगेट वीकली हमारा एवरेज कितना निकल के आ रहा है। ओके, उस वीकली के अनुसार फिर हम अपने जैसे मान के चलिए सर हमारा टारगेट आते हैं क्वार्टरली, जी, तो हम क्वार्टरली टारगेट को 12 हफ्ते का आता है, वो 13 हफ्ते का आता है, तो हम उसको करेक्ट है, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब एक फ्रेशर के लिए पर वीक का जो एवरेज आता है 100 एसपी या 200 एसपी आता है। जी, तो एक वीक का जो एवरेज हम प्लान का निकालते हैं, वो निकालते हैं कि सर कुछ नहीं करना, आपने बस 10 प्लान वीक में करवाने हैं। ओके, 10 प्लान अगर हम पर वीक करते हैं तो हमारे 1 या 2 आईडी का एवरेज आ जाता है। जी, अगर वो एवरेज अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्वार्टरली बोनांजा को बड़े आसानी से बीट कर सकते हैं। ओके। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं पर डे 2 लोगों से मिलूँ और किस जी। दिन मेरा गैप भी हो जाए 7 दिन में हाँ से, जी, हाँ जी। अगर मैं 5 दिन भी अगर 2-2 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, आराम से हम 10 प्लान कर 10 सकते हैं। प्रेजेंटेशन मेरी होती हैं, बिल्कुल, तो 200 एसपी का बिज़नेस क्लोज़ हो जाता है। बिल्कुल। उस ये आपके एक्सपीरियंस से आप बता हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर डायमंड रैंक पर हैं। जी सर। अब आगे इस बिज़नेस को एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, बिज़नेस को मल्टीप्लाई करने के लिए आज आपकी टीम बन चुकी है। आज आपका काफ़ी बिज़नेस पूरे भारत में फैल चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन में सर आप अपने बिज़नेस को क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जिससे कि आप अपने
टीम में भी आप अपने डायमंड क्रिएट कर सकें? उसके लिए सर देखो हम मल्टीपल सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर मल्टीपल सिस्टम को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओके, और मल्टीपल सिस्टम डेवलप होंगे तो हमने सर ऑफिस का भी कल्चर्स बनाया है अच्छा, कि जिस स्टेशन पे हम शुरुआत करें वहाँ फिर ऑफिस बना करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लानर के रूप में तैयार किया जाए। ओके, वो है हमारी 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग के माध्यम से। जी, 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 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग के माध्यम से व्यक्ति एक अच्छे लेवल पे प्लानर के रूप में तैयार हो जाता है। जी, और फिर वहाँ क्वार्टरली हम लोग बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग रहती है जी, और क्वार्टरली 10 कदम करने की प्लानिंग रहती है। ओके। इस तो प्रकार से आप जो है कि जी चलिए ठीक है सर, अब बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। अब कुछ सर मेरे रैपिड राउंड में कुछ सवाल रहते हैं, जी सर। जिनके रैपिडली आप जवाब देना चाहें तो 1 लाइन 2 लाइन में आप दे सकते हैं। जी तो आपको कुल समय कितना हो गया सर AWPL में? सर लगभग 5.5 साल के लगभग साढ़े सर। 5 साल। हाँ और जी सर आपकी इनकम कितनी होगी टोटल? लगभग सर यहाँ से मेरी 80 लाख के समथिंग है सर। 80 लाख के हाँ समथिंग। जी वर्तमान में आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? सर। मेरी अभी मैंने जब स्टार्टिंग में 10 महीने नहीं हुए थे मुझे तब मैंने वैगन की एमियो गाड़ी परचेज कर ली थी। ओके, और सर अभी गुड न्यूज़ है, अभी 10 ही दिन हुए सर, मैं वैगन की फिर वो टैगवन गाड़ी लेकर आ चुका अरे हूँ। वाह! क्या बात है सर, बहुत-बहुत बधाई हो। अगली ड्रीम कार कौन-सी रहेगी अगली आपकी? ड्रीम कार है सर मर्सिडीज। मर्सिडीज़। हाँ जी सर। तो AWPL में आने से पहले भी आप गाड़ी चलाते होंगे? नहीं सर, टू तो व्हीलर भी नहीं थी सर। टू व्हीलर भी नहीं थी? नहीं थी सर। ओके। तो एक पैदल चलने वाला लड़का आज जो है कि वोक्सवैगन की टैगुन में चल रहा है। जी सर। बहुत खुशी की बात है, बड़े प्राउड की बात है। हाँ जी सर। तो आज आपकी मम्मी को और आपके भैया को आपके डिसीज़न पर प्राउड होता है या फिर अभी भी उनको जो है कि कन्फ्यूज़न है? अब आने लगा है विश्वास कि अब ये जो बोलता है वो कर सकता है। कर सकते। पहले ये विश्वास नहीं था कि ये जो बोल रहा है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आज बात आती है लाखों की या आज बात आती है करोड़ों की तो ये विश्वास है कि आएगा जरूर। आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपको अपने पर बहुत भरोसा है। जी आपके मम्मी को आपके ऊपर बहुत भरोसा है और जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा है, जी वो इंसान सर कहीं मार नहीं खा सकता। सर। शायद इसीलिए मैंने आपके लिए वो 2 लाइनें कही थी कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जी जित तो उसके जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। सर विश्वास होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाएंगे तो हम ना तो किसी को विश्वास दिला सकते हैं ना विश्वास पे किसी पे काम करवा सकते हैं। जी। तो सर फिलहाल आप मैरिड हैं या अभी भी नहीं शादी हो चुकी है सर। शादीशुदा हैं? हाँ जी तो अभी आप किराए के मकान में रहते हैं या खुद का घर बना चुके हैं? सर असली बस में कुछ समय के बाद हम दोनों भाइयों ने मिलकर के सर अपना घर भी बना लिया हरिद्वार के अंदर। ओके। हाँ जी कुछ तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी और भी परचेज कर ली हैं। चलिए, जी बहुत शुभकामनाएँ सर आपको, आपकी इस अचीवमेंट के लिए और जो आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में जो भी आप अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सर एक सवाल और है मेरा कि जो आपका बिग ड्रीम है, जी एंड रिजल्ट आप जिसे मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपने जीवन में अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य कि अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका बिग बिग ड्रीम क्या है लाइफ का? सर ये तो वो सवाल है कि जिसकी तो सर कल्पना ही अभी हम लोगों ने मतलब एसलीपीएस में आने से पहले तो सर कुछ भी नहीं था सर अपना को तो सोच पाना ही बड़ा मुश्किल था। जी, लेकिन आज एसलीपीएस में आने के बाद उस लेवल की सोच तो बन चुकी कि हाँ हम लोग ना लाखों के लिए बने सर अब ना करोड़ों के लिए बने हैं। अब तो सोच सर एक अरबों से ऊपर की है। जी, और उस लेवल पे हम लोग सोच रखते हैं कि आज एसलीपीएस वाले से हर वो मुकाम हम लोग कहते हैं ना हासिल कर सकते हैं जहाँ से एक लाइफ को और अपनी फैमिली को वो ज़िंदगी हम लोग दे सकते हैं। और उसके लिए सर बहुत सारे ड्रीम के तो अब पूरा चार्ट बना हुआ सर अपना LLT ये हमारी DLT ट्रेनिंग हुई थी जी। उसकी रात ही हमारी सारी लिस्ट बन चुकी थी कि आने वाले 12 करोड़ को किस तरीके से खर्च करना है, 25 करोड़ को किस तरीके से खर्च करना है, 50 करोड़ को कैसे खर्च करना है। ये बहुत सारे लगभग 500 करोड़ तक का हिसाब किताब अब तो बना हुआ है सर। क्या बात है सर! जी बहुत बहुत बड़े सपने देखते हो सर आप और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हों। अब सर एक मैसेज हमारे कंपनी में काम करने वाले उन सभी डायरेक्ट सेलर के लिए कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए मैसेज तो बस यही है कि आप अगर इंसान सर किसी भी काम को अगर वही ड्यूटी समझ करके पर डे करे जी, क्योंकि आज वो वक्त नहीं है ना तो हम कछुए की तरह धीरे चल सकते हैं ना खरगोश की तरह तेज चल सकते हैं। जी। आज वो वक्त है कि हमें खरगोश की तरह तेज भी चलना पड़ेगा और कछुए की तरह लगातार भी चलना पड़ेगा। क्या बात है सर! बहुत बड़ी तो बात अपने है। काम को रोज और लगातार करेंगे
तभी हम इसके अंदर बने रह सकते हैं। और ये काम कंसिस्टेंसी का ही है सर। जी। कई बार होता है कि लोग 2 दिन करते हैं, 4 दिन का रेस्ट करते हैं, 3 दिन करते हैं, 5 दिन का रेस्ट करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम अपने आप को कभी आगे नहीं लेके जा पाएंगे। जी, जी। उसके लिए तो बस यही कि अगर आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, या गोल्ड हैं, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज भी अगर हैं, तो आपने काम को रोज लेकर के आना पड़ेगा सर। रोज एक्टिविटी में लेकर के आना पड़ेगा, रोज कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। फील्ड में जाना है, एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है, सेमिनार करना, तो उसको रोज ही अपनी फील्ड में, लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा सर। क्या बात है सर, रोज करो, लगातार करो। और जो उदाहरण आपने दिया कछुए और खरगोश का, जी। वो सर मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन है। मैं इसे ज़रूर अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करूँगा। तो बाकी सर रामवीर गुरु जी से तो हम लोग सीखते हैं कि बिजनेस लाइन में बने रहने का है। जी, जी, जी। कब धक्का लग जाएगा कुछ नहीं मालूम है। तो अब तो ये कि धक्के लगते चले जाते हैं, लाइन में बने रहेंगे तो आप कब पता नहीं चलेगा कि कब आप डायमंड बनेंगे, कब आप ब्रांड डायमंड बन गए, कब नहीं पता चलेगा सर। बस ये ज़रूरी है कि अपने आप को बिजनेस में लगातार लगातार बनाए रखें। जी। बहुत बढ़िया सर, आपसे बातचीत में मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, जी। लेकिन आपसे एक सर वादा चाहिए, जी सर। अगर आप दे सको तो। बिल्कुल सर, श्योर। अगर मैं आपको दोबारा अपने चैनल में बुलाऊं तो आपको आना होगा। सर बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है सर हमारे लिए तो, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आपके साथ बैठना और आपके साथ बात करना, ये अपने आप में खुद हमारे लिए एक सपना होता है सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सर ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सर हमारा आपके साथ बैठना और बातचीत करना, क्योंकि वरना तो बड़े सीनियर लीडर्स के साथ मिलना तो सर अदर इंडस्ट्री में सपना हो जाता है। जी, जी, और जी। हमने वो वक्त भी देखा कि हम किसी डायमंड से मिलने के लिए भी हम लोगों ने वो वक्त देखा कि लोग उनके रूम के आगे भी भटकने नहीं देते हैं। जी, जी। लेकिन हमें आपके साथ बैठना और आपके साथ बात करने का मौका मिले तो हम तो चाहेंगे कि सर बार बार आप मिले और बार बार आशीर्वाद रूप में हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिसको हम और ज़्यादा हम अपनी फील्ड में अप्लाई करके धीरे 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 अपनी टीम में, अभी तो सर हम सेल्फ अगर डायमंड बने तो अपनी टीम में वो डायमंड की सर बरसात हम आपके आशीर्वाद से ही कर पाएंगे सर। नहीं, नहीं सर, एक्चुअली ये आपका बड़प्पन है। हकीकत ये है कि मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। मैं एक्चुअली सिखाने में कम और सीखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मैंने आपसे इस आधे घंटे की बातचीत में बहुत कुछ सीखा है, और ये मैं अपनी टीम में जो भी मुझसे मिलेगा सर, उसे ज़रूर सिखाऊंगा। तो थैंक यू सर, वन सेकेंड, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर।